नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर लाइव भारत और मैं हूं शीतल राजपूत। एक संत जो पिछले कई महीने से भिक्षा मांगता हुआ चला जा रहा है, भिक्षा यात्रा पर है। भिक्षा रोटी आटा दाल ये सब की नहीं, भिक्षा इस बात की कि समाज, हिंदू समाज बटे ना, जो जातियों में बटा हुआ है वो बटे ना, लोग एकजुट हो जाएं। आखिर इस मुहिम पर निकलने का क्या मकसद है और क्या ये संत इस मुहिम से हासिल करना चाहते हैं, अब कहां पहुंचे हैं, क्या है पूरा ये मामला, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी दीपांकर। स्वामी दीपांकर, स्वागत है आपका एसआर लाइव भारत में। नमस्कार शीतल जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कई समय बाद आपसे मुलाकात हो रही है। ऑलमोस्ट 5-6 ईयर। बिल्कुल। और आपने ये जो बीड़ा उठा लिया है, भिक्षा यात्रा पर आप निकले हैं, 7 महीने हो गए आपको इस यात्रा पर निकले, कि जो जातियों में हिंदू समाज बटा हुआ है वो बटे ना और सब हिंदू इकट्ठे हो जाएं। तो ये बहुत बड़ा बीड़ा आपने उठाया है, कैसा चल रहा है? ये 23 नवंबर 2022 से शुरू हुआ और निरंतर तब से ये यात्रा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। आज इस यात्रा को 197 दिन हो गए और ये यात्रा गांव-गांव, शहर-शहर, गली-गली सबके पास जा रही है, सबको संकल्प करा रही है एक होने का, जातियों में ना बटने का। आप सोचिए ना कि भिक्षा यात्रा जरूर है, मगर इसमें भिक्षा दाल आटा चीनी चावल पैसे की नहीं है। इसमें भिक्षा है जातियों में ना बटकर मुझे एक हिंदू होने की भिक्षा दीजिए। ये विचार आपको कैसे आया? ये हमारे बाबा चाहते थे, गुरु चाहते थे कि जातियों में समाज का बंटना विघटनकारी होगा भविष्य के लिए, और आज सच में वो विघटनकारी दिख रहा है कि सियासत मात्र अपने क्षणिक लाभ के लिए किसी भी समाज को बांटने की छोड़िए तोड़ने तक से पीछे नहीं हटती। तो उन्हीं की इच्छा शायद हो सकता है कि उनके आशीर्वाद स्वरूप हम अपना प्रयास कर पूरा कर रहे हैं, और आई होप सो कि अब इसमें स्पार्क दिखने लगा है, लाभ दिखने लगा है। स्वामी दीपांकर, आप ऐसे समय में ये यात्रा कर रहे हैं, अगले साल हमारे देश में चुनाव है और राजनीति चरम पर है, और जाति को लेकर जो राजनीति है उत्तर प्रदेश में, खासतौर से बिहार में, यहाँ तो जातिगत जनगणना की मांग भी जोरों से चलती आ रही है, शुरू भी हो गई थी, अब रुकी है। लेकिन ऐसे में आपको नहीं लगता कि ये एक मुहिम जो है ये इतनी आसान नहीं होने वाली है? देखिए, पहले लगता था, अब नहीं लगता। बुद्ध का मुझे एक शब्द याद आता है कि आप एक टहनी को तोड़िए और फिर उसे जोड़कर दिखाइए, तो प्रति उत्तर में आया कि टूटी हुई टहनी जुड़ कैसे सकती है। तो यही मेरा प्रश्न हर सियासतदान से है, आप किसी को तोड़ने के बाद जोड़ नहीं सकते तो आपको तोड़ने का अधिकार किसने दिया, और क्यों तोड़ रहे हैं? सत्ताएं आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर देश को सदा रहना है, और देश का स्वाभिमान है हिंदू। और अगर देश का स्वाभिमान हिंदू ना होता तो स्वामी विवेकानंद कभी ना कहते कि मुझे गर्व है हिंदू होने पर। देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न कभी ना कहते कि हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो हिंदू होना गर्व का बात है, प्राउड का बात है, और उसी हिंदू को ऐसे स्किप कर दिया गया जैसे हिंदू कोई शब्द ही ना हो। हिंदू से बढ़कर कोई जाति नहीं और सनातन से बढ़कर कोई धर्म नहीं, और जो टिका रहे अपने धर्म पर उससे बढ़कर कोई कर्म नहीं। और तो मुझे लगता है कि ये कर्म है जो प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। अगर नहीं करिएगा तो हमें लगता है कि अपने पूर्वजों के साथ, अपने बड़ों के साथ, महापुरुषों के साथ धोखा होगा। जो पार्टियां जाति की राजनीति करती हैं, उत्तर प्रदेश में आप ये यात्रा काफी समय से कर रहे हैं, क्या इन पार्टियों के लोगों से आपका मिलना जुलना हुआ? आप समझ सकते हैं मैं किन की बात, समाजवादी पार्टी हो गई या बिहार की के दल हो गए। बेसिक है क्या कि देखिए, सीधा तो कोई विरोध नहीं करेगा, सीधा कोई विरोध भी नहीं करता। मिलने की बात एक आधे, मैं समझता हूं कि चीप पब्लिसिटी से प्रेरित व्यक्ति को राजनीति में जरूर हम पर कोई व्यंग कर देता है, परंतु किसी ने अब तक इस यात्रा का विरोध नहीं किया। एक इक्के दुक्के को छोड़ दें, वो जरूरत होती है ना, किसी को 10 दिन से टीवी पर नहीं दिखे, चलो कुछ उल्टा ही बोल देते हैं, तो उनकी इच्छा को हमें लगता है कि आपका संकेत किसकी तरफ है? मैं कहूंगा नहीं मैं कहूंगा तो वो बड़ा बनेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य की बात आप कर रहे हैं? नहीं, आप समझिए, मैं कुछ नहीं, मैं इतना मात्र, वो तो रामचरितमानस को लेकर भी कितनी बातें करते रहते हैं। देखिए, रामचरितमानस या आध्यात्मिक ग्रंथ कोई भी हो, उसके बारे में गलत वही बोल सकता है, या जिसके दिमाग में जहर हो या दिल में जहर हो। जुबान पर जहर तभी आता है। रामचरितमानस जैसा ग्रंथ, जिस ग्रंथ में राम कहते हैं कि अगर मेरे से कहीं गलती हो तो आप मुझे भी टोकिएगा अपनी प्रजा से,
वो कहां से राजा लाइएगा जो आदिवासी, बनवासी, गिरवासी क्षेत्रवासियों को साथ लेकर चलता था। वही इस यात्रा का मंतव्य है कि इसमें ना कोई छोटा, ना बड़ा, ना ऊंच, ना नीच, ना अपना, ना पराया, सब अपने हैं। इसमें कोई छोटा है ही नहीं। इसीलिए संत रविदास की मुझे वो पंक्ति याद आती है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। और संत रविदास से बड़े मैं नहीं समझता कि ये पॉलिटिकल लोग हैं। और मजे की बात यह है, कितनी विरोधाभासी बात भी है, आप भी सहमत होंगे, कि जाति को लेकर ही रामचरितमानस पर सवाल उठा रहे हैं ये शख्स, और इनका दल जाति आधारित रिजर्वेशन की ही बात कर रहा है, या बाकी दलों की, मैं केवल एक दल को पॉइंट आउट नहीं कर रही, लेकिन उन तमाम दलों की बात कर रही हूँ जो जाति आधारित राजनीति करते हैं। देखिए, कहते हैं कि जातिगत जनगणना होना चाहिए, ये सब लोग कहते हैं होना चाहिए, मगर मेरा विनम्र प्रश्न है, विनम्र मेरी प्रार्थना है, स्वीकार कर कर अगर कभी उत्तर देंगे, देंगे नहीं मैं जानता हूं, कि हालात देखकर होनी चाहिए या जात देखकर होनी चाहिए। बिल्कुल। आप कैसे किसी को बांट सकते हैं? मेरी जेब में 500 का नोट है, वो तो कोई लेने से मना नहीं करता कि ये फले आदमी की जेब में था तो मैं नहीं लूंगा, ये अपवित्र हो गया। आर्थिक इकाई पर तो जाति अब टिकी नहीं है। समाज को एक होकर, तटस्थ होकर समाज में अब आगे आने की जरूरत है, वरना समाज बट जाएगा, जो कि वर्तमान बटता हुआ दिख रहा था। हाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 26 जिलों में अब कम से कम इसका प्रभाव है, लोगों को प्राउड फील होता है स्वयं को हिंदू कहने पर। ये आपको जो इसका रिस्पांस देखने को मिल रहा है, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मैं रिस्पांस मैं आपको दिखाता हूं। क्या लोग जाति से उठकर ऊपर देख रहे हैं अब इस देश में? उत्तर प्रदेश, बिहार की अगर हम बात, ये विवाह का एक कार्ड है जी, थोड़ा सामने। ये विवाह का एक कार्ड है, जिस कार्ड पर भाई ने लिखा कि मुझे गर्व है सनातनी होने पर। मैं इसे नहीं जानता, पर कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने फोन के पीछे कवर पर लगाया कि मुझे गर्व है हिंदू होने पर। बहुत सारी कारों पर पहले जाति लिखी होती थी, अभी हिंदू लिखा होता है। बहुत से लोग ऐसी टी शर्ट्स पहनने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि परिवर्तन ऐसे ही आता है कि जब किसी से पूछे कि हम लोग कौन हैं, सामने से हजारों आवाज आए कहें कि हम हिंदू हैं, हिंदू हैं, हिंदू हैं। तो मुझे लगता है यही मेरी भिक्षा ही है। मुझे भिक्षा में किसी से पैसा नहीं चाहिए, मुझे भिक्षा में किसी से कोई फेवर नहीं चाहिए। इस भिक्षा यात्रा की शीतल जी 2 भिक्षा थी। पहली भिक्षा कि जातियों में बटा हुआ समाज एक हो, और दूसरी भिक्षा कि एक युद्ध नशे के विरुद्ध जो मेरे साथ मिलकर लड़े। क्योंकि मेरा जो क्षेत्र है, सहारनपुर, देवबंद, ये सब बॉर्डर का लगा क्षेत्र है। जैसे पंजाब में चिट्टा है, वैसे यहाँ स्मैक है। तो उसके विरुद्ध ये 2 भिक्षाओं के साथ मेरी लड़ाई थी, और दोनों यात्राओं और भिक्षा में मैं सफल हुआ हूं। पर मैं उम्मीद ये करता हूं कि आगे ये चीज बदले। आप सोचिए, आप ट्रेन में बैठी हैं, बाजू में कौन बैठा आप पूछती हैं? आप प्लेन में बैठी हैं, बाजू में कौन बैठा? गंगा में स्नान कर रहे हैं, बाजू में कौन स्नान कर रहा? आप भंडारा करते हैं, पूछते नहीं है बाजू में कौन खा रहा। बिल्कुल। दक्षिणा देते वक्त पूछते हैं कि किसको दिया 5 रुपया 10 रुपया? नहीं पूछते। मगर जैसे ही बाहर निकलते हैं तो आपको कास्ट याद आ जाती है। और रोचक सुनिए कि कास्ट शब्द भारत का ही नहीं, पुर्तगीज भाषा से लिया गया शब्द है कास्ट, और पूरा राष्ट्र अपने कंधों पर लिए डोल रहा है। कितने लोगों को आप संकल्प दिला चुके हैं कि जाति की बात नहीं करेंगे अब? 5 लाख से अबव 5 लाख से अबव लोगों को मैंने ये संकल्प दिलाया। कई हजार किलोमीटर की ये यात्रा हो चुकी है, अभी पूरी इसकी गणना हो रही है, और 5 लाख से अधिक लोगों को संकल्प दिलाया, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिले कवर कर चुका हूं। 8 से 10 जिला बचा है, उन्हें जल्द कवर करूंगा, और मैं उम्मीद करता हूं, अभी मेरे पास 165 दिन बचे हुए हैं। और रोचक ये देखिए कि ये इंटरव्यू कब हो रहा है, जब दोहरा शतक इस यात्रा का होने वाला। भिक्षा यात्रा को 200 दिन पूरे होने वाले हैं, आज 197 दिन। तो क्या आप यूपी के बाहर भी इस यात्रा को ले जाएंगे? अगर आवश्यकता प्रतीत हुई तो पैन इंडिया करने की कोशिश करूंगा, अगर आवश्यकता प्रतीत हुई। अभी थोड़ा सा अकेले चलना, पब्लिक साथ है, जनता साथ है, अकेले चलना कोई बड़ा टफ होता है शीतल जी। पर हाँ, जब आप एक लक्ष्य पर पहुंचते हैं तो फिर सब साथ होते हैं। परंतु मुझे पहले दिन से कभी जनता ने अकेला नहीं छोड़ा, जनता हमेशा साथ रही। और उससे ज्यादा प्रसन्नता इस बात की होती है कि अब दिखता है स्पार्क। आप जाकर कहीं खड़े हो जाइए, हिंदू हिंदू लोग खुद से बोलने लगते हैं। अच्छा, हिंदू राष्ट्र की भी बहुत बात हो रही है आजकल। हाँ, ये चर्चा तो खूब होती है, पर मैं समझता हूं कि जिस दिन आप स्वयं को हिंदू कहना प्रारंभ कर देंगे, जो अघोषित है वो लोगों के जुबान पर आ जाएगा। अघोषित तो हिंदू राष्ट्र है ही, अघोषित तो हिंदुओं का देश है ही। आप बताइए ना कि
बहुत सारी अरब कंट्री हैं, बहुत सारी बुद्धिस्ट कंट्री हैं, बहुत सारी क्रिश्चियन कंट्री हैं। हिंदुओं का देश बताइए, एक नेपाल था, वो भी अभी डिफरेंट परिणति की ओर चल रहा है। हिंदुओं का अतिरिक्त हिंदुस्तान के कोई देश है क्या? और अगर उस हिंदुस्तान को हम हिंदू राष्ट्र कहें या उस हिंदुस्तान को हम अपना कहें तो उसमें अपराध और गुनाह क्या? विरोधियों का ये कहना है कि यहाँ तो बहुत से समुदाय रहते हैं, अलग अलग धर्म है, तो आप एक धर्म विशेष से पूरे देश को, और हम एक सेक्युलर देश हैं हमारे संविधान के मुताबिक, तो कैसे हिंदू राष्ट्र हो सकता है? ये विरोधी खेमा कहता है। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना अर्थात राम, हिंदू राष्ट्र का अर्थ होता है, राम का अर्थ होता है सांस्कृतिक आध्यात्मिक, और हिंदू राष्ट्र का अर्थ होता है शासनिक। तो मैं समझता हूं कि जब आप कोई भी चीज ऐसी परिकल्पना करते हैं, विचार करते हैं, तो आप एक लोगों के हृदय तक दस्तक देने की कोशिश करते हैं कि हाँ, कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि हिंदुओं का देश हिंदुस्तान के अतिरिक्त तो दूसरा तो कोई नहीं है इस धरती पर। हिंदू राष्ट्र के स्वामी दीपांकर की नजरों में क्या मायने हैं? कि मतलब केवल एक टाइटल कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र है, भारत एक हिंदू राष्ट्र जैसे इस्लामिक देश हैं, बाकी देश हैं, या इससे बढ़कर भी कुछ और चाहा? उस देश में जहां और भी धर्म है। मैं छत्रपति शिवाजी के स्वराज को ही हिंदू राष्ट्र समझता हूं, मेरा विचार ये है। और मैं उसमें सभी को प्रसन्न देखता हूं और उसमें सभी का सम्मान देखता हूं, जहां हर व्यक्ति को अपने मजहब की, धर्म की प्रैक्टिस करने का अधिकार हो, परंतु किसी को भी यह अधिकार ना हो कि जबरन आप किसी को फोर्सफुली धर्मांतरण करा दें। बस ये नहीं होना चाहिए जो कि आजकल हो रहा है। दमोह में, मध्य प्रदेश के दमोह में जबरदस्ती बच्चियों को नमाज पढ़वाई जा रही है, बिंदी लगाने पर उनको मतलब पनिश किया जाता है। गेम के चक्कर में गाजियाबाद के अंदर क्या हुआ कि आप आयत पढ़िए तब आप दूसरा नेक्स्ट लेवल खेलेंगे, और हाथरस के अंदर बच्चों को नमाज की प्रैक्टिस कराई गई। तो इस तरह की जो चीजें मतलब देखता हूँ, थोड़ा कष्ट जरूर होता है, क्योंकि अपने बच्चों को हम किसी को ऐसा कराएं, किसी अन्य धर्म के बच्चे को हनुमान चालीसा पढ़ाएं, तो अचानक से पूरा देश और धर्म दोनों खतरे में आ जाए। मतलब ये कि सब धर्म एक साथ रहें, लेकिन अपने अपने दायरे में रहें। देखिए, अगर कायदे में हम नहीं होंगे तो फिर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। संविधान का अर्थ है ही कायदा। मगर आप बताइए ना, संविधान को दुहाई देने वाले कितने लोग हैं जो संविधान को मान रहे हैं? कितने महीनों सड़कें जाम रही, लोग एम्बुलेंस में दम तोड़ती है। कोर्ट ने कहा कि लाउड स्पीकर ब्रिंग डाउन कर दीजिए, किसी ने आज तक किया? तो कोर्ट का नाम लेकर, संविधान का नाम लेकर के आप बात जरूर करते हैं कि आप राम को मानते हैं, राम की नहीं मानते। आप रहीम को मानते हैं, रहीम की नहीं मानते, क्योंकि आप चाहते हैं कि पिक एंड चूज वाली सिचुएशन, जो अब पॉसिबल नहीं है। आपने कहा शिवाजी महाराज का हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए। देखिए, जहाँ सबको सम्मान मिले, सबको आदर मिले, परंतु सब अपने कायदों में रहें, सब अपने अपने दायरों में रहें, परंतु आनंद से जीवन जिए, जहाँ किसी को कोई कष्ट ही ना हो, वही स्वराज था। परंतु अभी की परिस्थितियां थोड़ी सी दुबर हैं। अच्छा, आप सोचे ना कि एक बच्चा, हमारा ही बालक कोई जाए और वो जाकर के स्कूल में पढ़े और उसको बाद में आकर बताए कि ऐसे ऐसे मुझको नमाज पढ़ाया गया या प्रैक्टिस कराया गया, ये कहाँ तक जायज है? पर ये बड़े पैमाने पर तो नहीं होता, कहीं कहीं से ऐसे रिपोर्ट्स। अभी आप मानिए कि 75 लाख वर्ग फीट आपका कभी जगह होता था, अभी 35 बचा है। और अभी हाथरस, दमोह, गाजियाबाद भी 3 ही जगह हुआ, अभी पूरा हिंदुस्तान पड़ा हुआ। और पाकिस्तान में क्या दुर्दशा है बताने की जरूरत नहीं। अभी हिंदुस्तान में आप दिल्ली की, देश की राजधानी में श्रद्धा वालकर और साक्षी और ऐसी हजारों बेटियों के साथ भी लाखों बेटियां पढ़ी हैं, तो अभी ऐसा कुछ नहीं। मैं समझता हूँ कि यही सबसे बड़ा खतरा है। एक के साथ भी क्यों हो, और वो बेटी कोई हो, चाहे हिंदू मुस्लिम हो, बेटी सबकी बेटी, किसी के साथ भी क्यों हो। इसके लिए भी कानून कड़ाई से बनना चाहिए। इसमें सबसे पहले वो लोग जो सो कॉल्ड सेकुलर होने की बात करते हैं और अपने हिसाब से चीजों को चुनते हैं, जिन्हें दूसरे का, वो दूसरे लोभी का है ये सोचकर उसके कष्ट को कष्ट नहीं मानते। कष्ट कष्ट है, चाहे वो हिंदू को हो, चाहे मुस्लिम को हो, बेटी बेटी है। ऐसे लोगों से जब आपका सामना होता है तो किस तरह की चर्चा होती है? किस तरह के लोगों से आप सो कॉल्ड सेकुलर वाली बात कर रही हैं? बिल्कुल। अच्छा, मैं समझता हूं कि ऐसे लोग आजकल हमसे कम मिलते हैं। उनको लगता है कि आजकल स्वामी दीपांकर सबको हिंदू बना रहे हैं, तो मिलना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, और मिले और
ये ना लोग समझ लें कि हम भी स्वामी दीपांकर के साथ हैं, पर हकीकत ये है कि वो भी मिलने पर कभी मिलते हैं तो कहते जरूर हैं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं हो सकता। आप सोचिए, मैं दावे के साथ कहता हूं, कोई एक धर्म ग्रंथ निकाल कर शीतल जी आप बताइए, या कोई एक व्यक्ति बताए जिसमें जाति का जिक्र हो। कोई एक धर्म ग्रंथ, जाति का जिक्र ही नहीं था हमारे यहाँ। हमने कभी नहीं कहा कि तेली ऊंचा या माली लोहार ऊंचा या सुनार। हमारे यहाँ तो सबको समदृष्टि से देखा जाता था। हम कहाँ रहते हैं? शमशान में। और शमशान का पहला वाक्य है, जहां सबकी शान एक समान वो शमशान, जहां सब बराबर हैं। राजा भी फूके और रंक भी जहां सबकी शान बराबर, वही तो शमशान हुआ ना। सब मतलब बराबर। तो ठीक वैसे ही हमें हाँ वर्ण का जिक्र जरूर है। अब वर्ण क्या? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 13 पन्ना नंबर 176, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग्यशः। गुण और कर्म के आधार पर बांटा जाता है। आपने अध्ययन किया है, आप इसलिए ना जर्नलिस्ट हैं। कोई व्यक्ति कहे कि मैं भी हूं, तो वो कैसे, हाउ कैन पॉसिबल? अब अगर कोई व्यक्ति पढ़ रहा है और पढ़ करके संस्कार सीख करके आचार्य बन करके वो किसी मंदिर की पूजा करे तो किसको बुरा लगेगा? अब आप सोचिए कि हमारे आश्रम में जो हमारी रसोई बनाता है वो कौन है? मतलब कुल मिलाकर के यहां ये सब सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत को साधने के लिए करते हैं। वरना मुझे लगता है कि अब अधिकांश वो वर्ग जिसकी ये सो कॉल्ड पॉलिटिक्स करते हैं, वो स्वयं से चाहता है कि मुझे हिंदू होने पर गर्व हो। और ये मैं मात्र अकेला नहीं कह रहा हूं। सपा के बड़े नेता थे राम मनोहर लोहिया, बिल्कुल, वो कहते थे कि जातिवाद नहीं होना चाहिए। एब्सोल्युटली। बी आर अम्बेडकर चाहते थे कि जातिवाद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और सोचिए कि सावित्रीबाई फुले से लेकर के हजारों ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस पर काम किया। मैं उन्हीं की परिपाटी को आगे बढ़ा रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। सबको एक कर रहा हूं, बांट नहीं रहा हूं, तोड़ नहीं रहा हूं। बिल्कुल। और कम से कम अपने लाभ के लिए कुछ नहीं कर रहा हूं। मैं तो एक शमशान में रहता हूं, वही रहूंगा। परंतु जो लोग इन लोगों को बांटकर अपनी राजनीति करना चाहते हैं, उनके लिए खतरनाक है, वो देश के लिए खतरनाक है। और मुझे लगता है कि जिस देश में समाज ही नहीं रहा, जिस देश में समाज ही बिखर गया, उस देश में बचेगा क्या? एक पोइट था, 2 शब्द कि कंधों से ऊंचा छाती नहीं होता और धर्म से बढ़कर कोई जाति नहीं होता। बिल्कुल। और दिया नहीं बचा तो बाती का क्या कीजिएगा, धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या कीजिएगा। तो मुझे लगता है कि जो शब्द हमारा नहीं, जो हम लोगों का, अच्छा फिर पूछे कि जाति आई कहां से, अगला शब्द ये होता जो हमारे स्क्रिप्चर्स में नहीं। हाँ, जो हमारे स्क्रिप्चर्स में नहीं। अब ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर थे और 1901 की जाति का जनगणना, 1931 आते आते ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर हर्बर्ट रिस्ले कहते हैं कि जिसका चेहरा ऐसा है वो उच्च जाति, जिसका माथा चौड़ा है वो उच्च जाति, जिसकी आंखें बड़ी हैं वो उच्च जाति, जिसके कंधे झुके हैं वो निम्न जाति। अब सोचिए बांटा किसने? बंटवारा किया ही अंग्रेजों ने। चाहे रेडक्लिफ हो देश की सीमा खींचने वाला, और चाहे जातियों की सीमा खींचने वाले ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर हर्बर्ट रिस्ले। परंतु हम लोगों में जाति का जिक्र नहीं था। और यहां तो मात्र इतना कहता था कि जाति न पूछो साधु की। यहाँ तो साधु तक की जाति का कोई जिक्र नहीं, जान लीजिए ज्ञान। बिल्कुल ठीक वैसे ही अब हमें लगता है कि वर्तमान एक होने की, लेकिन पॉलिटिक्स जिनकी इस पर चलती है, फिर वो राजनीति कैसे कर पाएंगे? तो ये आपके लिए भी चुनौती होने जा रही है। मैं कहूंगा शीतल जी बोले आप तोड़िए मैं जोड़ूंगा। और मुझे लगता है कि तोड़ने से जोड़ने वाला बड़ा होता है। बिल्कुल। आप अपनी तरफ से प्रयास करें। हाँ, आपके पास संसाधन है, आपकी पूरी टीम है, आपके पूरे लोग हैं हर क्षेत्र में। मेरे भी कुछ लोग बनते जा रहे हैं, कुछ तो हमारी भी मानेंगे। और मुझे लगता है कि जब संकल्प लेकर इंसान जाता है तो संकल्प का सीधा अर्थ होता है कि जिसमें कोई विकल्प ना हो वो संकल्प। इस रास्ते में आपके लिए दूसरी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? देखिए, मुझे चुनौती से ज्यादा अब थोड़ा सा प्रतीत होता है कि ये लोग विघ्न बाधा जो कहीं कहीं आ जाती हैं, छोटी छोटी। जब भी आपको यज्ञ करते हैं तो पहले देते नहीं होते तो ऊपर से हड्डी उड्डी डाल देते थे, यज्ञ समाप्त कर देते थे या विघ्न डाल देते थे। इस तरह की प्रॉब्लम्स कहीं जगह चलती हैं, परंतु यूपी में महाराज जी के कारण थोड़ा सा हम अच्छे से कर पाते हैं। धर्मांतरण भी एक बड़ा विषय है। 16 ना, धर्मांतरण भी बड़ा विषय है और धर्मांतरण पर भी काम हो रहा है। मगर हमारा पूरा फोकस इस समय समाज को जोड़ने पर है और यात्राएं का सिर्फ और सिर्फ अभिप्राय यही है कि कैसे एक किया जाए, समाज को कैसे जोड़ा जाए। परंतु अब हमें खुशी प्रतीत होती है, अब हमें तकलीफ प्रतीत नहीं होती। अब देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ ना, आपका मन खुश होगा। आप सोचिए कौन कहाँ ऐसा हो रहा है संभव। ये एक सोचिए कि मोबाइल है, वो मोबाइल पर हिंदू लिख रहा है।
एक मोबाइल पर कोई व्यक्ति हिंदू लिखे और ऐसे हजारों मोबाइल हों, ऐसे हजारों, एक मोबाइल नहीं हजारों मोबाइल। ये सुनिए आप, मैं चाहता हूं ये आप संकल्प जरूर सुने, ये संकल्प महत्वपूर्ण है। मेरे साथ साथ दोहराइएगा सिर्फ एक शब्द कि मैं, आवाज नहीं आएगा दादा, मैं संकल्प लेता हूं एक होकर, एक परिवार होकर, हिंदू होकर रहूंगा, बटूंगा नहीं। एक तबका ऐसा भी है जो ये कहता है कि सनातनी हिंदू बहुत शांत प्रवृत्ति के हमेशा से रहे हैं, अपने धर्म का पालन करते हैं और शांति से रहते हैं, लेकिन इस तरह से जो रियलाइजेशन हो रही है वो काफी उग्रता की तरफ उनको लेके जा रही है। मतलब ये कुछ लोगों का मानना है। देखिए, पूरे 197 दिन की यात्रा में किसी एक धर्म के बारे में एक शब्द हमने गलत नहीं बोला, किसी धर्म का जिक्र तक नहीं किया। इतना सा जरूर कहा, आप अरब में किसी से पूछें कि कौन है, बोले मुस्लिम धर्म क्या है, बोले इस्लाम। आप किसी से यूरोपियन वर्ल्ड में पूछें कौन है, बोले रोमन, बोले धर्म क्या है, बोले क्रिश्चियन। आप हमसे पूछे बोले कौन है, बोले हिंदू, बोले धर्म क्या है, बोले सनातन। सिंपल, इसमें किसी का विरोध नहीं है। और सोचिए कि ये मैं अकेला मात्र नहीं कह रहा हूं। 1951 में संसद के औपचारिक सेशन के बाद सरदार पटेल ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने और B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि जातिगत जनगणना की कोई जरूरत नहीं है। अब नेहरू के बाद अगर वर्तमान कोई पॉलिटिकल लीडर कांग्रेस का खड़ा होकर कहता है कि जाति का जनगणना कराइए, तो उस समय क्या था जो आज स्थिति बदल गई। तो ये अपने साथ, हमें लगता है अपने शब्दों के साथ चीटिंग हो रही है और ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर समाज में आपने वह मनस्यता जातिगत जनगणना के आधार पर फैलाई तो इसके परिणाम भविष्य में बहुत घातक होंगे। आपकी ये मुहिम जो है ये इस साल नवंबर में पूरी होने जा रही है। एक साल आपका ये भिक्षा यात्रा का पूरा होगा, पूरा हो जाएगा। तो उसके बाद क्या? उसके बाद आगे इसी पर विचार कर इसको पैन इंडिया करने की कोशिश की जाएगी कि कैसे हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम इसको समूचे भारत में लेकर जा सकते हैं। क्योंकि जैसे आप साउथ में चले जाइए तो वहां पर हनुमान को अंजनीय कहते हैं, और यहाँ आप आ जाइए तो वहां उनको बाहुबली, हनुमान और बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है, अंजनी पुत्र के नाम से। तो दोनों एक हैं, बस इतना ही बताना, कोई विरोध नहीं है, दोनों एक हैं। तो दोनों जब एक हैं तो हम अलग क्यों हैं? हम लोगों को भी एक होना चाहिए। मांग तो ये भी है कि हिंदू राष्ट्र की तो हमने बात की ही, और हिंदू एक हो जाएं, ये तो आप मुहिम चला ही रहे हैं, लेकिन मांग ये भी है कि रामचरितमानस को, क्योंकि वो चर्चा में था, राष्ट्रीय ग्रंथ बना दिया जाए। रामचरितमानस को बनाइए, श्रीमद् भगवत गीता को बनाइए, किसी एक को बनाइए जिससे बार बार इनका अपमान ना हो, बस। महत्वपूर्ण ये है, क्योंकि अगर देश के सर्वोच्च न्यायालय को देखें तो उसने कहा कि हिंदू एक वे ऑफ लाइफ है, तो हमारे ग्रंथ हमारा प्राण है, उन्हीं ग्रंथों का अपमान होते देखते हैं तो कष्ट तो स्वाभाविक है। स्वामी दीपांकर ये चाहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता राष्ट्रीय ग्रंथ हो। मैं नहीं, इसको 1996 में सुषमा स्वराज ने भी कहा था संसद के पटल पर, तो आज वही बात दोहरा रहा हूं, क्योंकि वैसी विदुषी भी मैंने नहीं देखी, और जब संयुक्त राष्ट्र में बोलते थे तो यकीन मानिए हम दिल से उनके प्रशंसक थे, मिले कभी नहीं पर प्रशंसक थे। पर आज जरूर मन में होता है कि देश का जो महत्वपूर्ण ग्रंथ होता है उसको इतने अधिकार जरूर होने चाहिए कि कोई व्यक्ति उठकर या कोई भी राजनीतिक व्यक्ति उठकर उसका अपमान नहीं करे। अच्छा, अपमान करते किस चीज पर है? एक उसका दोहा निकाला, अच्छा दोहा भी ठीक नहीं पढ़ते, बोल दिए कि ढोल गवार शूद्र प्रचु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब ताड़ना में प्रताड़ना कहां से आया? और ये वही भगवान राम जो कि शबरी के हाथ से बेर खाते हैं, शबरी के हाथ से बेर खाते हैं, सुदामा के हाथ से चावल लेते हैं, बिल्कुल, और कैसे अपने साथ समस्त समाज को लेकर चलते हैं। वानर सेना उनकी सेना थी। आप सोचिए कि वो तो पूरी प्रकृति को जोड़कर चलने वाला देवता है। इसलिए आप यकीन मानिएगा शीतल जी, राम इस पृथ्वी के, भारत के प्राण है। 2 अक्षर का प्यारा नाम राम, ये कहा था वशिष्ठ ने। दूसरा, क्यों कहते हैं 2 ही बार राम राम? 2 बार राम राम कहते हैं ना, बिल्कुल, कि राम राम क्या है भैया, और राम राम क्या चल रहा भैया, अच्छा राम राम ठीक है कल मिलेंगे। क्योंकि रा का
संख्या 27 होता है, आ का संख्या 2 होता है और माँ का संख्या 25 होता है। टोटल को जोड़ दिया जाए तो 54 होता है और 2 बार बोले तो 108। इसलिए लोग 2 बार राम राम बोलते हैं ताकि एक माला पूरी। लेकिन राम राज को लेके भी बवाल हो जाता है यहाँ। राम राज को लेकर कभी नहीं, है तो महात्मा गांधी की बापू की अवधारणा थी, इसीलिए उनके जीवन का दर्शन रहा है रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन सीता राम और अंतिम शब्द थे हे राम। तो हमें लगता है कि अगर जो उनसे ऊपर ये लोग हैं तो इनकी सुनी जाए, वरना इनको इग्नोर किया जाए। चलिए स्वामी दीपांकर, आपको आपकी इस मुहिम के लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं। आप इसे आगे पैन इंडिया बनाएं और भी आगे ले जाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपने SR लाइव भारत के लिए समय निकाला और हमारे साथ ये खास बातचीत की। धन्यवाद।